नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ में एक विशेष मुद्दे पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जो गंभीर भी है और हमें और आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान भी देना चाहिए। वैसे तो हादसे बहुत से जगह पे हो रहे हैं, बरसात का सीजन है, इस समय आप देखे होंगे गंगा नदी, उत्तरांचल और बहुत सी जगहों पर जो पानी का सैलाब है वो कहीं कहीं पे इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि गाड़ियां बही जा रही हैं और घर भी बह जा रहे हैं, उसके साथ में जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। अभी महाराष्ट्र के अंदर एक घटना घटी है, दिल को दहला देने वाली घटना है। आपको मैं बताता हूं कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जिसको विशेष जानकारी है, वो लोग भी कभी कभी इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो जो नए लोग आते हैं कहीं दूसरे प्रांत से, उनको अकेले निकलना, अकेले कहीं पे जाना, सुनसान जगह पे, पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर, कम से कम उस जगह पे भी जाएं तो सोच समझ के जाएं तो बहुत बढ़िया होगा। आप देखते होंगे कि पहाड़ी इलाका जो रहता है वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बहुत बढ़िया दिखता है, लेकिन कभी कभी ये जब दानों का रूप धारण कर लेता है तो मानव के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा कर देता है। दोस्तों, लोनावाला में जो भूसी डैम है, उसके इर्द गिर्द जो सकरे सकरे रास्ते हैं, आपको गलियां टाइप सूखी सूखी दिखती होगी, लेकिन वो बहुत ही जानलेवा है। कभी भी वहाँ से फिसलन भी होता है और मट्टी जो है वो भी सड़क के नीचे आ जाती है और उसी के साथ जल का भी बहाव बढ़ जाता है। इसके लिए कभी भी ऐसी जगह पे जाएं तो सोच समझ कर जाएं। अंसारी परिवार उत्तर प्रदेश से आकर बेचारे यहाँ पर फंस गए। सामने से देखते होंगे दोस्तों, ये दोनों बगल में और उसके उस पार दोनों तरफ से आपको पहाड़ी दिखती होगी, लेकिन बीच में एक सूखा नाला दिखाई देता है। ये सब पहाड़ियां हैं और जिस पे मैं खड़ा हूँ एक दूसरा छोर है, ये भी पहाड़ी का दूसरा छोर है, बीच में सूखा नाला है। लेकिन इस चीज़ को मैंने देखा है कि बरसात का पानी जैसे चालू होगा, समय नहीं लगता इसको भरने में, और कम से कम ये हमारे हिसाब से 50 से 60 फीट गहरा नाला पानी भर भर के निकलने लगता है। अब जिसको जानकारी है वो इसके इर्द गिर्द नज़दीक नहीं जाता है, लेकिन जिसको अगर कभी जानकारी नहीं हुई तो बस 2 या 3 मिनट में ऊपर का जो पहाड़ का पानी का बहाव है, उसकी वजह से ये पूरा नाला भरने लगता है। तो ऐसी जगहों पे भी जाएं दोस्त तो बहुत सोच समझ के ही जाना चाहिए। पूरा परिवार इस नाले में फंस गया है और बेचारे देखिए कितना ज़ोर से नाला बहने लगा। पहले जब आए थे तब बिल्कुल सूखा था। ये देखिए कितनी यहाँ पे एकदम सकरी सी गलियाँ हैं, चारों तरफ से घनी झाड़ियाँ हैं और एकदम सकरा सा रास्ता है। इसके बीच में अगर कोई अनजान व्यक्ति है तो कभी भी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो हाँ बेटा, क्योंकि इसके अंदर प्राण घातक स्रोत भी है। आप देख रहे होंगे ये जो नाला देख रहे हैं, ये देखिए ऊपर से ये पूरा नाला बहता है और ये सकरानुमा है। कभी कभी ये एकदम पूरा भयानक बढ़ जाता है, जलस्तर यहाँ का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी घटना घट सकती है। ये देखिए, दिखने में तो एकदम सूखा ड्राई है, पत्थर भी दिख रहे हैं, पत्थर के ऊपर चढ़ के बैठे, लेकिन 5 से 10 मिनट के ही अंदर कभी कभी पहाड़ का पानी इतना ज़ोर से ढकेल देता है कि लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाए और पूरा ये जो नाले का है ये पूरा एकदम भर भर के पानी आने लगता है। कभी कभी लोग फंस जाते हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं या और लोग भी हैं, उनसे निवेदन है कि आप ऐसी जगहों पे बहुत ही संभल के जाइए। इस सामने से देखिए पूरा पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाकों में घूमने को तो बहुत अच्छा लगता है, सुंदर भी लगता है, लेकिन ऐसी जगहों पे जाने के लिए आप बहुत ही संभल कर
बहुत ही जानकारी के साथ कोई होशियार आदमी हो जो वहाँ के पर्यावरण की संपूर्ण जानकारी रखता हो, उसके साथ में अगर जाएंगे तो बढ़िया है। यहाँ पर फंसे हुए लोगों को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, बहुत ही दुखद घटना घटी जो उत्तर प्रदेश से किसी शादी में आए हुए थे अंसारी परिवार। सलमान अंसारी का पूरा परिवार था, उसमें 9 लोग थे, उसमें उम्र दराज लोग भी थे, नौजवान थे और 4-5 साल के बच्चे भी थे, महिलाएं थी। वो आप देखे होंगे उनके चेहरे का हाव भाव बहुत ही तकलीफ लगता है, क्योंकि वो जब अंदर गए तो टीले के ऊपर जब वो बैठे एक सकरी सी गली में, तो उनको लगा पानी यहाँ पे नहीं होगा। ऊपर अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा था पहाड़ी का और सब चीज़ का, बहुत ही मग्न से वो ध्यान से देख रहे थे। लेकिन एकाएक थोड़ा सा जल स्तर बढ़ा तो उनको लगा थोड़ा ही है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और बढ़ा, जो पाँव नीचे नहीं रख सकते थे, पानी का बहाव थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो 4-5 जो 9 लोग थे छोटे बच्चे को गोद में लिए और एक दूसरे को पकड़कर बहुत ज़ोर से खड़े हो गए। लेकिन कुछ ही देर में पानी का बहाव इतना ज़्यादा हुआ कि ज़्यादा समय तक वो अपने पाँव को उसके अंदर टिका नहीं पाए और जो पानी का बढ़ता सैलाब था उनको बहा ले गया। और दोस्तों, वहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं उन्होंने कम से कम 400 को बरामद किया है और एक जो 4 साल का बच्चा है वो मिल ही नहीं पाया, उसको भी ढूंढ रहे हैं लोग। लेकिन दोस्तों, बहुत ही दुखद घटना है, नासर शरीर है, लेकिन फिर भी हम अगर कहीं जाए तो बहुत सोच समझ के जाना चाहिए। मैं और ज़्यादा अब क्या बताऊं इसके बारे में, लेकिन ये इस घटना को देखकर बहुत ही दुख होता है। दोस्तों, ये नाला जो आपको नीचे से ऊपर तक दिखाई दे रहा है, इसका डेप्थ और गहराई बहुत ज़्यादा है। आप आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वो आपको दिखाई नहीं देगा। बरसात भी यहाँ पे बहुत ज़ोर से शुरू हो चुकी है। अभी अगर ऐसे ही बरसात आधा से 1 घंटा तक यहाँ पे होती रही, पहाड़ी क्षेत्र का बरसात है, आप ऊपर देख रहे हैं कि वहाँ पे एकदम कोहरे का आलम है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसे ही बरसात आधे से 1 घंटा होती रही तो ये जो यहाँ का नाला है ये पूरा उफान पे आ जाता है। यहाँ की बारिश ऐसे इसी तरह से होती है। जो यहाँ के जानकार लोग हैं या तो वो सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं या तो इस पहाड़ी क्षेत्र को वो छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ का बरसात का आलम ऐसा है कि जिसको कहीं कहीं किसी जगह पे बादल फटना भी बोलते हैं, उस तरह की बारिश यहाँ पे होती है। तो दोस्तों, जो अभी लोनावाला में भूसी डैम पे हुआ है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। उससे जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको उस चीज़ से सबक लेना चाहिए। अंसारी परिवार पूरा एकदम अटक चुका है। यहाँ पे जो और भी लोग हैं उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी प्रकार से परिवार को मदद मिल जाए, लेकिन किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। जो नाले का पानी है और ज़ोर से बहने लगा, लोग परेशान हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। चारों तरफ से नाले एक दूसरे को मिल जाते हैं और ऊपर जो डैम है उसका भी पानी यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण बहाव बहुत तेज़ हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो पूरा परिवार है सहमा है, डरा हुआ है और किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही है इनको। ये परेशान हालत में यहाँ पे हैं और अंत में ये परेशान हालत में यहाँ से बह जाते हैं।